हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद साक्षी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी लगन के साथ कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेकर आई हूँ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। सिर दर्द इतना ज़्यादा था कि ना तो ठीक से मैं पढ़ पा रही थी और ना ही वीडियो बना पा रही थी। लेकिन ज़िंदगी ने मुझे एक बात सिखाई है, रुक जाना और थोड़ा-सा ठहर जाना दोनों अलग बातें हैं। कभी-कभी शरीर को आराम देना भी ज़रूरी होता है ताकि हम पहले से ज़्यादा खुद को मजबूत बना सकें और फिर अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। आज मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे होंगे। अगर आपकी तैयारी भी कभी धीमी पड़ जाए तो खुद को कभी कमज़ोर मत समझना। हर फूल अपने समय पर खिलता है और सूरज भी अपने तय समय पर उगता है। उसी तरह हर मेहनती इंसान का समय भी एक दिन ज़रूर आता है। याद रखिए, मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। आज की मेहनत भले ही किसी और को दिखाई ना दे, लेकिन यही मेहनत एक दिन आपकी पहचान बनती है। दुनिया सिर्फ आपकी सफलता देखती है, लेकिन आपको हमेशा याद रहेगा कि उस सफलता के पीछे कितने सुबह, कितनी रातें, कितनी थकान और कितना धैर्य छिपा था। इसलिए जब भी लगे कि सफ़र बहुत लंबा है तो मंजिल की चिंता मत कीजिए। बस इतना सोचिए कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूं, क्योंकि छोटे-छोटे लगातार उठाए गए कदम ही एक दिन सबसे बड़ी सफलता की कहानी लिखते हैं। अगर आज तुम थक गए हो, अगर आज तुम्हारा मन पढ़ने का नहीं कर रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ बदल नहीं रहा, तो सिर्फ 2 मिनट रुक कर अपनी ज़िंदगी के उस सपने को याद करो जिसके लिए तुमने यह सफ़र शुरू किया था। शायद आज कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। याद रखो, जो जड़ें सबसे गहरी होती है वहीं पेड़ सबसे ऊंचे होते हैं। बीज कभी शिकायत नहीं करता कि उसे अंधेरे में क्यों रखा गया है। वह चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन वही अंधेरा उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तुम्हारी तैयारी भी बिल्कुल ऐसे ही है। आज किताबों के बीच बिताए हुए ये लंबे घंटे, ये नींद से भरी सुबहें, ये थकी हुई शामें और ये बार-बार खुद को सँभाल कर फिर से शुरू करना, यही तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहे हैं। जिस दिन तुम एक्सक्यूज़ेज़ से ज़्यादा एफ़र्ट देना शुरू कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। दुनिया परिणाम देखती है, लेकिन भगवान मेहनत देखते हैं और भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करने का साहस रखता है। इसलिए किसी और की रफ़्तार देखकर परेशान मत हो, अपने मेहनत पर शक मत करो। दूसरों की सफलता देखकर अपने सपनों पर शक मत करो। हर इंसान का समय अलग होता है, हर फूल अपने समय पर खिलता है और सूरज भी अपने तय समय पर उगता है। उसी तरह अगर तुम लगातार मेहनत करोगे तो तुम्हारा समय भी एक दिन ज़रूर आएगा। इसलिए अपनी तुलना किसी और से नहीं, बल्कि कल वाले खुद से करो। अगर आज तुम कल से सिर्फ 1% भी बेहतर बने हो, तो यकीन मानो तुम सही दिशा में चल रहे हो। याद रखो, डिसिप्लिन वह फैसला है जो तुम अपने भविष्य के लिए आज लेते हो। मोटिवेशन आएगा और चला जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें हर दिन आगे बढ़ाएगा। इसलिए जब मन ना करे तब भी पढ़ो, जब थक जाओ तब भी एक पेज और पढ़ो, जब लगे कि अब नहीं होगा तब खुद से सिर्फ इतना कहना, बस आज हार नहीं मानूंगा, आज हार नहीं मानूंगी। क्योंकि कई बार सफलता और हार के बीच सिर्फ एक और कोशिश का फासला होता है। एक और पेज, एक और सवाल, एक और घंटा, और शायद यही एक तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल दे। इसलिए अपने सपनों को सिर्फ सोचो मत, उनके लिए हर दिन काम करो, खामोशी से मेहनत करो, लगातार सीखते रहो और अपने लक्ष्य पर भरोसा रखो, क्योंकि एक दिन यही किताबें तुम्हारा आत्मविश्वास बनेंगी, यही संघर्ष तुम्हारी ताकत बनेगा और यही मेहनत तुम्हारी पहचान बनेगी। तो उठो, किताब खोलो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं रुकने नहीं आया हूँ, मैं रुकने नहीं आई हूँ, मैं अपने सपनों को सच करने आया हूँ, मैं अपने सपनों को सच करने आई हूँ। आज भी पढ़ो, कल भी पढ़ो और तब तक पढ़ते रहो जब तक तुम्हारे सपने तुम्हारी पहचान न बन जाए। अगर आप भी किसी बड़े लक्ष्य, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई और सपना के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। हम सब अलग-अलग रास्तों पर ज़रूर हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है, अपने सपनों को हकीकत में बदलना है।